नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहां आपको पता है हर एक जो सेक्शन है आपको डिटेल में डिस्कस करवाया जा रहा है आपके अपकमिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। गाइज एक रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए ध्यान से। आज की इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके रिसेंटली पिछले 1 या 2 साल के जितने आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एचपी पुलिस का हो, एचपी एसएसबी के एग्ज़ाम हो, जेबीटी एंट्रांस हो, आपका एचपी पटवारी एग्जाम हो या जेबीटी टेट कमीशन हो और आपके वेरियस एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में 75 क्वेश्चंस वैसे रहेंगे, लेकिन 125 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। कॉपी पेन लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। जो आपका जेबीटी टेट आ रहा है या जितने अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन हिंदी सेक्शन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि घड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है, इसमें जो है धीरे धीरे क्या है। ठीक है, तो गाइस धीरे धीरे जो है ये है आपका रीतिवाचक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जो है वो आप टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का पर्यायवाची क्या है। तो दूध का पर्यायवाची गाइस आपको पता है क्या क्या होता है, लिख लीजिए। दूध के पर्यायवाची आपके होते हैं दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर, दोहज, पीयूष, स्तनय। क्या क्या बोला मैंने? दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर, दोहज, पीयूष, स्तनय। क्षीर भी बोला तो क्षीर जो है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर पयोधी की बात करें तो पयोधी जो है वो आपका समुद्र के लिए बोला जाता है। तो पयोधी के पर्यायवाची लिख लीजिए, समुद्र, पारावार, अवधि, सागर, नीरनिधि, अर्णव। पय की बात करें तो पय के आप लिख लेंगे जल, अमृत, मेघपुष्प, सलिल, वारी, नीर, पानी, तोय। देह, अगर देह की बात करें तो देह के आप पर्यायवाची जो है वो लिख लीजिए शरीर, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात और तन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं। कल भी क्वेश्चन जो है वो हमने देखा था, रिपीट हो गया है। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका फ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है गाइस? उसका है ओष्ठ। जो आपका पवर्ग है, पवर्ग पूरे का क्या रहता है? ओष्ठ रहता है। मूर्धा किसका रहता है? मूर्धा रहता है आपका टवर्ग का, ट ठ आदि। दंतोष्ठ किसका रहता है? दंतोष्ठ जो है वो आपके कुछ वर्ण बोले जाते हैं, जैसे व दंतोष्ठ से ये इसका रहता है। और तालु जो है, तालु आपका रहता है चवर्ग का। इसके अलावा जो आपका कवर्ग होता है, कवर्ग जो है कंठे रहता है इसका, कवर्ग कंठे, यहाँ से जो है वो आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युपकार का आपका संधि विच्छेद गाइस आ जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति जमा उपकार। कौन सी संधि है ये? है आपकी यण संधि। यण संधि बनेगी प्रति जमा उपकार। अगला देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द जो है गाइस वो है आपका अंगूठा। तद्भव शब्द कौन होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। डिटेल में देखिए, नोट्स बनाइए। तद्भव शब्द आपके जो संस्कृत भाषा के शब्दों को मॉडिफाई करके जो है हिंदी भाषा में यूज़ किया जाता है, उसको तद्भव बोलते हैं। अंगूठा, अंगूठे को संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों में क्या बोला जाता है? अंगुष्ठ। ठीक है, अंगुष्ठ जो है वो इसको बोला जाता है। इसके अलावा ओष्ठ, सत्य और काष्ठ जो है ये तीनों आपके क्या हैं? तत्सम है। अंगूठा जो है तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गवैया में क्या प्रत्यय है गाइज? ये है आपका एया। प्रत्यय आपको पता है कि लास्ट में लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य और विधेय आपके वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। ये कैसा वाक्य है? ये है गाइज आपका संयुक्त वाक्य। ये बोलता है कि जल्दी चलिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम लेट हो जाएंगे, हमें देर हो जाएगी। संयुक्त वाक्य है। अगला देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। गाइस प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या होती है? जिसमें आप काम स्वयं न करके दूसरों को प्रेरित करके करवाते हैं, दूसरों से जो है वो प्रेरित अपना काम करवाते हैं। मतलब कोई काम खुद नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन किसी दूसरे से करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरी नहीं क्वेश्चन यही हो, कोई भी हो, वहां पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बालक पुस्तक खुद पढ़ रहा है, सो भी खुद रहा है, माता काम खुद कर रही है, तीनों ही नहीं होंगे। माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। ठीक है, माता क्या कर रही है? नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है, मतलब किसी और से काम कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संकर शब्द आपको छांटना है।
संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर जो है वो आपके बने होते हैं, उसको बोला जाता है संकर शब्द। जो आपका रेलगाड़ी है ये है आपका संकर शब्द आ जाएगा। रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है अलग भाषा का शब्द है। दो शब्दों को मिला के जो आपने शब्द बनाया उसको बोलते हैं संकर शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? गाइस ये है श्लेष। इसमें जो है वो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इसमें जो है एक ही शब्द जो है वो आपके अलग अलग जो अर्थ हैं वो देता है, उसको बोला जाता है श्लेष अलंकार। अगला देखते हैं हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गाइस बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से लिख लीजिएगा या ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण पहले ये देखते हैं कि होता क्या है। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें जो है अनिश्चित मात्रा का क्या हो, बोध हो। मतलब आपको क्वांटिटी दी है, ये क्वांटिटी दी है लेकिन ये नहीं पता कि ये 1 किलो है 2 किलो है। इसमें ये है कि कुछ सामान रखा है, कुछ किलो जो है सामग्री रखी है जिसमें आपके पास जो है वो अनिश्चित मात्रा हो। डेफिनेट नंबर नहीं होगा, इनडेफिनेट नंबर होगा। आपको निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, अनिश्चित मात्रा होगी। तो देखो इसका हो जाएगा पहाड़ों पर बहुत वर्षा हो रही है। ये नहीं पता कि कितनी हो रही है, लेकिन ये है कि बहुत वर्षा जो है वो हो रही है। अगला देखते हैं लिखते, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिएगा इसको कि लिखते समय यदि जो है वो कोई शब्द छूट जाए तो उसके स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। तो गाइस चिन्ह ये होता है, ऐसा चिन्ह जो है वो यूज होता है आपका, एक मिनट रुकिए गलत लिख दिया मैंने दोबारा से। ऐसे चिन्ह का जो है वो प्रयोग होता है, बहुत लंबा लगा दिया मैंने। ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है और इसको क्या बोलते हैं? हंसपद चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी हंसपद चिन्ह ऐसे चिन्ह को बोलते हैं। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। योजक चिन्ह क्या होता है गाइस? योजक चिन्ह आपका होता है जो इतना छोटा सा लगता है, बिल्कुल छोटा। ये मैंने बहुत बड़ा लगा दिया, इतना छोटा सा लगता है। जैसे हम लिखते हैं ना, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। लाभ और हानि इन दोनों के बीच में लिख देते हैं, जैसे तैसे करके लिख देते हैं। और निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह आपका होता है जैसे हम लिखते हैं ना, उदाहरण के लिए जैसे आम, अनार एटसेट्रा। तो ये जो लंबा सा लगाते हैं इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है ये वाला होता है। अगला देखते हैं स्वर्ण शब्द आपका कौन सा है? तो गाइस स्वर्ण शब्द जो है वो आपका है तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जो आज भी ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम जो शब्द है वो स्वर्ण है। आपका ए का उच्चारण स्थान आपका आ जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों है तो कंठ तालु दोनों आ जाएंगे। री आपका कौन सा स्वर है? गाइस री है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर आपके वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। जैसे आपका आ गया आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। और ये कौन कौन से होते हैं? राम, ओम आदि, ये होते हैं प्लुत। देखिए प्लुत कौन से होते हैं? जिनमें तिगुना लगता है, दीर्घ में दुगुना लगता है और ह्रस्व में कम लगता है। रामायण का संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी राम जमा आयन जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सही। अगला देखते हैं पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो गाइस पक्षी का पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम खुद ही देख लेंगे। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं खग, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर, चिड़िया, अंडज। अंडज जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा अंडज। तो क्या बताया मैंने? खग, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर, चिड़िया, अंडज। मृगांक जो है इसके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? चंद्र, इंदु। मृगांक जो है चंद्रमा का धब्बा जो है उसको बोला जाता है चंद्र तथा इंदु। उदक क्या होता है आपका? पानी, सलिल, पय, मेघपुष्प, जल, वारी, नीर। और नम आपका क्या होता है? नम आपका होता है गीला, तर, आर्द्र, भीगा हुआ। आगे देखते हैं आलोक का विलोम है आपका अंधकार। आलोक का विलोम आपका होता है अंधकार, ऑप्शन नंबर डी। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में आपका समास आएगा अवयी भाव जो है वो आपका समास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में जो है आपका सही हो जाएगा। इन शब्दों में द्वितीय व्यंजन किसमें है? गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्वितीय व्यंजन क्या होता है। द्वितीय व्यंजन आपका वो होता है कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना। एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना। तो एक कौन सा वर्ण अपने जैसे वर्ण के साथ आना? कुत्ता को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम कुत्ता। देखिए कुत्ता तो ये शॉर्ट फॉर्म में, ये तो के ऊपर जो है ऐसे लगा दी, लेकिन इसका मतलब जो आधा तो है। तो के साथ तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी
कुत्ता, ये हो जाएगा द्वित्व व्यंजन, मतलब एक वर्ण जो है वो अपने जैसे वर्ण के साथ इकट्ठा आता है। ट नहीं आ रहा है, क भी नहीं आ रहा है और मुद्रा भी नहीं आ रहा है, तो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। जहाँ भी तो या चो आदि, मतलब एक वर्ण अगर दूसरे अपने जैसे दूसरे वर्ण के साथ इकट्ठा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है आपको अलंकार का पता लगाना है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए वोराय जग, यह पाए वोराय। इसमें अलंकार है आपका यमक। यमक अलंकार कौन सा होता है, जिसमें एक ही शब्द जो है वो बार बार आए लेकिन हर एक बार उसका मीनिंग जो है वो अलग हो। मैंने भी आना है में निपात है। निपात का मतलब होता है कि हम जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे पर्टिकुलर जो सेंटेंस, जो पर्टिकुलर किसी सेंटेंस का कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है उस पे ज़्यादा फोकस देते हैं, उस पे ज़्यादा जो है वो बल देते हैं, ताकि जो है वो उसका मतलब उसका मीनिंग जो वो चेंज हो जाए। इंटोनेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका भी। मैंने भी आना है, मतलब जोर दे रहा है उस चीज़ पे कि मैंने अवश्य आना है, मैंने भी आना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सेक्शन देखते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन है। इसमें जो है वो आपको पहले एंटोनिम्स जो है वो चूज़ करने हैं। विड्रॉ, विड्रॉ का मीनिंग जो है वो आपका होता है निकाल लेना या रिमूव, निकालना। इसका आपका हो जाएगा अगर इसके जो हम आपके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम आपका आएगा एडवांस। ठीक है, एडवांस जो है वो उसका एंटोनिम आएगा। इसके अलावा इसके अगर और एंटोनिम्स हम देखें तो इसके और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे एडवांस, इंसर्ट या फिर एंटर। इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम इसके आपके क्या क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे रिमूव, एक्सट्रैक्ट या फिर आपका जो है ड्रॉ, पुल, ड्रॉ आउट, टेक आउट, पुल आउट या लीव जो है वो इसके एंटोनिम इसके जो है साइनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम जो है वो इसके क्या क्या होंगे, एडवांस, इंसर्ट या एंटर। आगे आते हैं ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है आपका एक तो मुंहफट होता है या फिर आपका क्या मतलब होता है विदाउट शार्प एज जो है वो इसका मतलब रहता है। तो इसका जो आपका क्या होगा, अब इसका एंटोनिम आपका होगा शार्प। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शार्प इसका आ जाएगा। और एंटोनिम्स की इसके बात करें तो एक सबटल आता है SUBTLE, सबटल आता है या टैक्टफुल आता है। अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम इसका एक डल आ जाएगा। उसके अलावा जो है वो इसका अनशार्प्ड आ जाएगा, फ्रैंक आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, कैंडिड आ जाएगा, डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, इसका जो है वो आपके पास होगा माई सिस्टर इज एन। एन आ जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी डेजिग्नेशन हो, एजुकेशन का कोई डिग्री हो, ऐसा हो तो आपको जो हो वो एन लगाना है। अगला देखते हैं। ब्लैंक इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपको पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वो आपकी आविष्कार की जननी है। ऑप्शन नंबर बी। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट लीडर। तो ये आपका गाइस हो जाएगा नाउन। नाउन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये नाउन है। ये कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही एक फेमस जो शख्सियत है, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप ज़रूर बताएं। वेट रहेगा आपके कमेंट का। आगे जो है वो आपने प्रपोजिशन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई डिड नॉट अटेंड ब्लैंक वट ही सेड, सॉरी ब्लैंक वट ही सेड। तो गाइज इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू। आई डिड नॉट अटेंड टू वट ही सेड, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा। अगला देखते हैं। ही डाइड ब्लैंक कोलेरा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से जब डेथ होती है तो उसको बोला जाता है ऑफ। स्पेसिफिक रीज़न की वजह से वह जो है वो आपका कोलेरा की वजह से जो है वो मर गया, तो ऑफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। आई आस्क्ड हिम ब्लैंक सम मिल्क। तो यहाँ पे गाइज आ जाएगा आपका फॉर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा फॉर। मैंने उसे कुछ दूध के लिए बोला या मैंने उससे कुछ दूध के लिए कहा। आई गो टू स्कूल ब्लैंक फुट। तो इसका जो है वो आ जाएगा ऑन। मैं स्कूल अपने पैरों पर चलकर जाता हूँ, ऑन आ जाएगा। अगला देखते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो ये जो है गाइज ये आपका आ जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पे तो है आपका सीधा ही वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। AEIOU जब भी बॉबल्स आए तो आपका एन लगता है। ई आ रहा है सीधे तो आपको जो, और साउंड आप इजी ऐसे भी देख सकते हैं, इजी में ई ऐसे लिखा जाता है तो ई आ रहा है पहले, तो ये जो है एन इसमें आ जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें आपको जो है वो आर्टिकल जो है सूटेबल आर्टिकल फिल करने हैं और आंसर देना है। ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो आपके पास सी आ जाएगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। आगे देखते हैं, ही इज ब्लैंक यूरोपियन, तो ये जो है गाइज ये आ जाएगा ठीक है। ये आपका ये आ रहा है यूरोपियन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यूरोपियन जो है ये ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इट वाज ब्लैंक एक्सेलेंट मील लास्ट नाइट, तो गाइज ये हो जाएगा आपका एन। दोबारा वही कंडीशन फुलफिल हो रही है AEIOU वाली, इट वाज एन एक्सेलेंट मील लास्ट नाइट। राइट द साइनोनिम ऑफ द वर्ड अलर्ट, अलर्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? सतर्क होता है। तो इसका साइनोनिम आपका क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम गाइज आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी वॉचफुल। इसके अलावा अगर इसके और साइनोनिम्स की बात करें तो और साइनोनिम इसके होते हैं विजिलेंट, अवेयर, अटेंटिव। विजिलेंट की स्पेलिंग होती है VIGILANT, विजिलेंट, अवेयर या वॉचफुल। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम इसके होते हैं इन अटेंटिव या केयरलेसनेस। अगला देखते हैं, शी वाज, इसमें जो है वो आपको प्रेपोजिशन लगानी है। शी वाज एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट, तो ये आ जाएगा ऑफ, शी वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अगला देखते हैं, आई एम एंग्री ब्लैंक योर बिहेवियर, तो ये आ जाएगा एट, मैं तुम्हारे व्यवहार पर बहुत गुस्सा हूँ या बहुत नाराज़ हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आई हैव नो अथॉरिटी ब्लैंक हिम इन दिस मैटर, तो ये गाइज आपका हो जाएगा ओवर, आई हैव नो अथॉरिटी ओवर हिम इन दिस मैटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, प्लीज सेंड ब्लैंक द डॉक्टर एट वंस, तो ये आपका गाइज हो जाएगा फॉर, प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगा, बस आ गया। द डॉग स्प्रैंग ब्लैंक द कैट, तो ये हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए अपॉन, कुत्ता जो है वो बिल्ली के ऊपर क्या हुआ? झपटा। द हंटर एम्ड ब्लैंक द वर्ड, तो गाइज ये आपका हो जाएगा एट, ठीक है। एम्ड एट, एम के साथ जो प्रेपोजिशन आपकी लगती है एट, एम्ड एट द वर्ड, और स्प्रैंग के साथ हमेशा लगेगी अपॉन। इसमें जो है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस चूज़ करने हैं। तो देखिए, जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस का बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश सेक्शन में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपके टेंस होते हैं उनकी डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, उन वीडियोज़ को डिटेल में देखिए, आपके टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर हो गए तो इंग्लिश का आपका ज़्यादातर ग्रामर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई नो हिम क्या है, इसका आपका सही आंसर क्या होगा आप खुद देखिए। आई नो हिम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है, कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। तो आपको पता है ही इज नोन, ठीक है। नोन के साथ, नो के साथ जो है वो आपकी प्रपोजिशन टू लगती है, और मी से पहले भी या मी या आई से पहले भी क्या लगती है? टू लगती है। ही इज नोन टू मी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, आपको जो है वो क्या करना है, करेक्टली जो आपकी स्पेल्ड वर्ड्स हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको चूज़ करना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है छाप छोड़ना है, प्रभावित करना। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है आपके मैनर या कुछ और, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको जो है वो इसका मीनिंग कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो देखना। प्रेडिक्ट का मतलब आपका क्या होता है? पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोरटेल। भविष्यवाणी मतलब पहले ही बता देना। डेस्टिनी क्या होता है आपका? डेस्टिनी आपका होता है किस्मत। तो इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी फेट। लक भी आता है लेकिन लक से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका फेट आएगा। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मैथमेटिक्स जो होगा मैं आपको लास्ट में इन सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इनका करवाऊंगा। ये जो है गाइज ये आपका डीएलएड का 2018 का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो इस टेस्ट को जो है वो काइंडली आप ध्यानपूर्वक करिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं इस सेक्शन को डिटेल में। देखिए, जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है वो आपका क्या होता है? ये होगा आपका MgCl2, ऑप्शन नंबर बी MgCl2। MgO किसे बोलते हैं? MgO होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaCl आपका होता है सोडियम क्लोराइड, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और MgSO4 होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। आगे देखते हैं, जो आपका चमगादड़ है वो किस क्लास में आता है? वो आता है आपका मैमल। मैमल क्या होते हैं आपके? मैमल आपके होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रिएचर्स विच गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब वो अंडे नहीं देते, वो बर्थ देते हैं। और चमगादड़ एक अकेला ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, बाकी कोई भी मैमल जो है वो उड़ नहीं सकता। चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। जो ब्यास नदी का पुराना नाम था वो आपको पता है कि बिपाशा था।
कालिंदी किसका था? कालिंदी जो है वो आपका किसका था? यमुना का। शतुद्रु जो है वो आपका किसका है? सतलुज का। और सीर जो है वो सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। आगे देखते हैं, ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है आपका यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? गाइज ये है ऑप्शन नंबर ए, शिमला में। इसके अलावा जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, HPPSC की स्थापना आपकी कब हुई है? ये हुई है आपकी 8 अप्रैल, एक मिनट रुकिए, 8 अप्रैल 1971 को, 1971 को, 8 अप्रैल 1971 को लिख लीजिए, डेट जो है वो पूछी जाती है। इसके अलावा हमीरपुर में क्या है आपका? हमीरपुर के पक्का भरों में जो है वो आपका HPSSB जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है, HPSSC है, HPSSB इसको बोलते हैं, ये है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1998 को, 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, जो आपका हमीरपुर में है। ये वहाँ पे है। सोलन में आपका क्या है? सोलन में आपका SCERT है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लिख लीजिए, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो है वो आपका 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1984 में, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो ये आ जाएगा। इससे पहले जो है ये कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन था, 1954 में बना था सबसे पहले, कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1970 में जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये बना। उसके बाद 1984 में जो है ये बना आपका SCERT, सोलन में है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला चंबा है, जिला चंबा। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 73.19% जो है वो इसकी साक्षरता दर है। इसके अलावा कांगड़ा की साक्षरता दर की बात करें तो 85.67% जो है, ये जो है हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमीरपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 89.01%, और ऊना की है आपकी 86.53%। हिमाचल की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं वो आपके कौन हैं? तो गाइस जो आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके गोविंद ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी जो है गोविंद ठाकुर हैं। पहले सुरेश भारद्वाज जी थे, लेकिन अब नहीं, अब गोविंद ठाकुर हैं आपके। सुरेश भारद्वाज जो हैं वो आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वीरेंद्र कंवर जो हैं वो आपके रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर जो हैं वो आपके IPH जो है मिनिस्टर हैं, जल शक्ति विभाग इनके पास है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है, जिले में नहीं, जिले में जो है वो नमक पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका मंडी, द्रंग नामक स्थान पर जो है यहाँ पे गुम्मा नमक की खाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आपके मंडी में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, RMSA का पूरा नाम क्या है? RMSA का पूरा नाम आपका क्या है? अब सोचिए खुद से, एक बार दिमाग लगाइए। RMSA का पूरा नाम आपका क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें आपको पता है कि कितनी हैं? 68। लोकसभा की 4 हैं, राज्यसभा की 3 हैं। लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68। सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो 15 आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय रुमाल कला का संबंध है? गाइज ये है आपका चंबा से। चंबा का जो आपका रुमाल कला है उसको GI ग्लोबल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त है। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिला के किस मंदिर को तोड़ा और लूटा था? तो गाइज इसने तोड़ा था ब्रजेश्वरी टेम्पल को। कब लूटा था? 1009 ईस्वी में जो है वो इसने तोड़ा और लूटा था। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कब अस्तित्व में आपका आया? तो गाइज जो आपका RTE है, राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका अस्तित्व में कब आया है? ये आपका आया है गाइज ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। 2005 में जो है वो ये अस्तित्व में आपका आया है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? पंजाब है, हरियाणा है, UK है, उत्तरांचल भी है, लेकिन दिल्ली जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी आपको पता है जुजुराना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न ट्रेपेगन जो है वो है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो है वो अगर हम नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक जो है, मोर जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है।
और जो किंगफिशर है, वाइट ब्रेस्ट किंगफिशर जो है वो आपका वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड है। और मुनाल जो है वो आपका यूके का स्टेट बर्ड है, उत्तरांचल या उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, और नेपाल का जो है वो नेशनल बर्ड है। जो आपका आगे देखते हैं, विधवा विवाह के पक्ष में कानून जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको डिटेल में समझा रखा है। ये पारित हुआ था आपका 1856 में। लॉर्ड डलहौजी को एक रेलवे के जनक और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में जो उनको काम करने के लिए, सराहनीय काम के लिए याद किया जाता है 1856 में। आगे देखते हैं, सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई। तो गाइज ये आपका जो है वो मुंबई या बॉम्बे में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। 1867 में। किसने की थी? पांडुरंग बंधुओं ने की थी। दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर जो की थी। कब? 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की। तो गाइज ये आपकी की थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर और आपके सचिंद्र नाथ सन्याल जो हैं, इन्होंने मिलके जो है की थी। तो यहाँ पे जो है सिर्फ भगत सिंह का नाम है, तो भगत सिंह जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1928 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर, सचिंद्र नाथ सन्याल, इन सभी ने जो है वो मिलके की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उसके बाद जो है बोलीविया में। कहाँ कहाँ बताया मैंने? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बोलीविया में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेरियाना ट्रंक या मेरियाना गर्त जो है वो कौन से महासागर में स्थित है। तो गाइज ये जो है आपका पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये तो लिख, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मेरियाना ट्रंक जो है वो है क्या। ये जो है अर्थ पर डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु जो है वो कौन है? आपका मेरियाना ट्रंक है। सबसे गहरा पॉइंट जो है मेरियाना ट्रंक है। ध्यान दीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी इसकी जो है धरती के नीचे कितना मतलब नीचे को है। ये है 36,200 फीट, अप्रॉक्सीमेटली 36,200 फीट जो है ये नीचे को है आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पे है। ये है आपका तिब्बत, पामीर का पठार तिब्बत में। आगे देखते हैं, इसरो क्या है। इसरो जो है ये, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 1969 में। ये है आपकी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस एजेंसी है। हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला जो है वो आपका कौन सा है? ये है आपका लवी मेला। रामपुर की लवी जो है सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। और ये जो है आपका इंटरनेशनल फेयर है। केहरी सिंह ने शुरू किया था। कब शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में और नवंबर के महीने में जो है ये लगता है। आगे बिलासपुर का नलवाड़ी मेला बार बार डिस्कस हो गया है। 1889 में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, राजा अमरचंद उस टाइम कहलूर के शासक थे, इसने शुरू कराया था। लुहणू के मैदान पर है और इसे पशु मेला भी कहते हैं। कुल्लू का दशहरा जो है 1651 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है लगता है और इंटरनेशनल मेला है। और जो चंबा का मिंजर मेला है, ये साहिल वर्मन ने जो है वो शुरू करवाया था। कब? 935 एडी में। और ये जो है इसका संबंध वरुण देवता से। कुछ कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिंजर मेला का संबंध जो है, किस मेले का संबंध वरुण देवता से है। मिंजर मेले का संबंध किस देवता से? वरुण देवता से है। और इसमें जो है ये 7 दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है। और मक्की के भुट्टे के बालों को रावी नदी में बहाने की परंपरा है। जो मक्की के जिन लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनको पता है कि मक्की का जब भुट्टा निकलता है तो उसके सर के ऊपर थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं, उनके बालों को जो रावी नदी में बहाया जाता है। करियाला का क्या है? करियाला जो है वो आपका एक लोकनाट्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक लोकनाट्य है। आगे देखते हैं, संस्कृत नाम इरावती जो है वो कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है। तो इरावती जो है वो आपका जुड़ा है आपका रावी नदी से। रावी नदी का पुराना नाम जो है वो इरावती है। पुरुषनी भी इसको बोलते हैं, पुरुषनी भी बोलते हैं। इसके अलावा व्यास का कौन सा है? अर्जिकिया और बिपाशा। चिनाब को क्या बोलते हैं? चिनाब का आपका असिकनी है, सबसे बड़े जल घनत्व की है। और यमुना को आपका बोलते हैं कालिंदी। यमुना जो है वो एचपी में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब
कर लें। बाकी नई नई वीडियोज़ के साथ अपने चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट जो है वो नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए, नया नया कंटेंट लाने के लिए जो वो मोटिवेट करती है। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस टाइम आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए जो ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल है। तो दोबारा मिलेंगे किन्हीं नए क्वेश्चंस के साथ, किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस